भय प्रगट कृपाला। भारतीय समाज में श्री राम का बड़ा ही महत्व है। या यूं कहें कि भारतीय समाज उसके महान मानवीय मूल्यों की प्राणवायु हैं श्री राम। भगवान राम भारतीय समाज के जनमानस में इस तरह उपस्थित हैं कि उन्हें घट घट का वासी कहा जाता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनके चरित्र से संपूर्ण मानव समाज को जीवन मूल्यों का दिव्य संदेश प्राप्त होता है। राम कथा में पीड़ित जीवों के कष्ट निवारण का सुंदर विधान है। कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी हरि का रूप और उनकी कथाएं अनंत हैं। राम कृष्ण इसी कथा के अनंत अवतार हैं। वे आदि पुरुष हैं जो मानव मात्र की भलाई के लिए मानवीय रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। रामावतार भगवान विष्णु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवतारों में सर्वोपरि है। अयोध्या के महाराज दशरथ के वहां 4 पुत्रों का जन्म होता है। भगवान श्री राम अवतारी हैं। नीति धर्म सदाचार की लोक व्यवस्था के लिए वे प्रकट होते हैं। साहस मनुष्य का
सबसे बड़ा संबल है। इसे धर्म का आलंब माना गया है। बाल्यावस्था से ही श्री राम ने अपने साहस और शौर्य का परिचय देकर लोक कल्याण की नींव रखी। भगवान राम का अवतार ही लोक कल्याण के लिए हुआ है। गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते समय मार्ग में पाषाण शिला बनी अहिल्या का उद्धार करते हैं। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाव हे बटिया सतगुरु, सत की नाव हे बटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन। श्री राम आशा के परिचायक हैं। वे वीर हैं। जनकपुर में सीता स्वयंवर देश विदेश के राजाओं, योद्धाओं और वीरों के लिए प्रदर्शनी मंच था। राजा जनक के यहाँ रखा हुआ शिव धनुष उन सभी वीरों के वीरत्व का परीक्षक रहा। जब सभी राजा महाराजा उस धनुष को ना उठा सकें तो चारों तरफ एक निराशा छा गई। स्वयं महाराज जनक करुणा से आतुर होकर अपनी चिंता प्रकट करने लगे।
गुरु विश्वामित्र का संकेत पाकर भगवान श्री राम धनुष उठाने जाते हैं। भगवान राम निराशा और संताप को हरने वाले प्रतापी हैं। प्रभु राम द्वारा धनुष टूटते ही उत्सव में व्याप्त शोक और निराशा दूर हो गई। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं, भगवान श्री रामः भारतीय संस्कृते प्रेरणा पुरुषः। भगवान श्री रामः मर्यादा पुरुषोऽपि कथ्यते। मन्ये तेन धर्मस्य स्वजीवने सर्वथा पालनं कृतम्। वेदव्यासः रामस्य चरित्रं प्रख्यापयन् कथयति, त्यक्त्वा सुधिष्ठिरसूर्यप्सितराज्ये लक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् माया मृगम् दैत्यप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मन्ये भवन्तः सर्वे जानन्ति संस्कृत साहित्यस्य आदिकाव्यम् रामायणम्। रामायणे यदा वाल्मीकिः नारदस्य पार्श्वे गत्वा पृच्छति, कोऽन्यस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः, तर्हि नारद महर्षिणा भारतीय संस्कृतेः, न केवलं भारतीय संस्कृतेः अपितु विश्व संस्कृतेः नायकः भगवान् श्रीरामः प्रकाशीकृतः। तेन आदर्शचरित्र संबलितः नायकः श्रीरामः व्याख्यातः। वाल्मीकिः कथयति, वाल्मीकि रामायणे परं कवीनाम् आधारम्। मन्ये संस्कृत साहित्यस्य नैके कवयः रामस्य महनीयम् चरितम् प्रतिपादयन्ते। भोजराजः स्वकीये चम्पूकाव्ये कथयति, वाल्मीकि गीति रघुपुङ्गव कीर्तिलेशै तृप्तिम् करोमि कथमप्यधुना बुधानाम्। वयम् सर्वे जानीमः हिन्दी भाषायाः प्रसिद्धः कविः जयशंकर प्रसादः। सः तु कथयति, राम तुम्हारा वृत्त आप ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम कथा अमरा कथा वर्तते। वाल्मीकिना स्वयं वाल्मीकि रामायणे प्रतिपादितम्, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। वयं सर्वे जानीमः लोकानुकीर्तनम् काव्यम्। साहित्यस्य नायकः श्रीरामः भारतीय संस्कृतेः उन्नायक रूपे समादृतः। वयं सर्वे सम्यक्तया जानीमः रामः विग्रहवान् धर्मः। रामः धर्मस्य विग्रहः कथम्? कारणमस्ति, रामस्य सम्पूर्णा जीवनचर्या धर्मसम्मता आसीत्। धर्मस्य यानि कानि घटकतत्त्वानि सन्ति, धृतिक्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकम् धर्मलक्षणम्। मनुना धर्मस्य यस्वरूपम् प्रतिपादितम् रामेण तत्सर्वम् आचरितम्। इदमेव कारणम् वर्तते रामः विग्रहवान् धर्मः। रामः लोकनायकः, न काचित् विप्रतिपत्तिः वर्तते। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा तेरा सबका स्वामी, तू अंतर्यामी
अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा। श्री राम निर्भीक हैं। उनकी वाणी के रूप में तत्कालीन समाज की आत्मा बोल रही थी। आर्य समाज उस समय प्रत्येक क्षेत्र में इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि युवक समाज जीवन, उत्साह और शौर्य से भरा हुआ था। माता पिता, गुरु तथा बड़े लोगों के चरण स्पर्श और उनके सामने विनम्र रहना हमारी मर्यादा, महान मानवीय मूल्य और श्रेष्ठ परंपरा का प्रतीक है, कायरता अथवा भय का नहीं। लोक साहित्यकार डॉक्टर राम नारायण तिवारी कहते हैं, एक ऐसे मर्यादा पुरुष है हमारे लोक में, शास्त्र में तो है ही लोक में, जिन्होंने दो सत्ता को सशक्त करके एक राज सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। पहला था कृषि सत्ता, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ से धर्म भी जो निकलेगा वो कृषि व्यवस्था के अनुरूप ही निकलेगा। ये राम को संज्ञान में था, इसलिए उन्होंने कृषि सत्ता, जिसे उन्होंने सीता का वर्ण किया। सीत का अर्थ ही होता है हल। तो एक तो कृषि सत्ता और दूसरा ऋषि सत्ता, क्योंकि जब उनका वनवास होता है तो पहले वो ऋषियों के पास जाते हैं और ऋषियों के पास जाकर उन लोगों से भी मिल लेते हैं जो सामान्य थे और उनसे नीचे थे। लेकिन राम की ये राजनीति थी कि छोटे को अपने बराबर ले आओ या अपने से बड़े ले आओ, तभी देश का नायकत्व तो हो सकता है, क्योंकि वो लोक के नायक थे और लोक हमेशा मित्र भाव, लोक में हमेशा मित्र भाव रहता है और रिश्ते परिवार के रहते थे। राम ने इसको अक्षरशः लागू किया और यहाँ तक कि राम परोपदाती थे, वो मूल्योदाती तो कम थे, परोपदाती ज्यादा थे। और ऐसे ही लोग एक शाश्वत सत्ता दे सकते हैं जिसको रामचंद्र ने हम लोग को भारत में हमारे लोक को दिया। श्री राम
कथा जीवन दर्शन है, यह जीवन का व्याकरण है, जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की कला है। अपने चौथेपन का आभास होते ही महाराज दशरथ अपना राजपाट युवक राम को सौंपकर राज ऋण से मुक्ति चाहते हैं। रामायण में एक तरफ तो राजशाही दिखाई पड़ती है तो दूसरी तरफ महाराज दशरथ द्वारा आम जनता के बीच राम के राजा बनने का प्रस्ताव रखना लोक मत का अनूठा उदाहरण है। वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र कहते हैं, तुलसीदास ने लिखा है कि राम जब अपना वन जाने के लिए जब राजकी वस्त्र उतार दिए और जब उन्होंने तापस वेश ग्रहण किया तो इस तापस वेश में उनका सौंदर्य और भी ज्यादा निखर गया। तापस वेश में, सन्यासी वेश में, वनवासी वेश में उनके सौंदर्य के निखार का जो वर्णन है वह वर्णन महत्वपूर्ण है, यह व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि राम का जब राज्याभिषेक हो रहा है, तुलसीदास की कविता राम के व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाली कविता है। इन आदर्शों की चर्चा हम उनके व्यक्तित्व में करते हैं, उसका मूर्त रूप गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में ही दिखाई देता है। वो एक परिवार की मर्यादा का पालन करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि राम विचार सोचते हैं, जब राम को राज्याभिषेक होने वाला है तो राम के मन में बड़ा संशय है। यह संशय उन्हें महान बनाता है, यह संशय उन्हें अलौकिक बनाता है। कहते हैं कि राम ने यह मत व्यक्त किया कि एक संग जन्मे सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकू। राम के मन में यह संशय आता है कि क्यों रघुकुल में यह परंपरा क्यों चल रही है कि बड़े भाई को ही राजा बनाया जाता है। हम चारों भाइयों का जन्म तो एक साथ ही हुआ था, थोड़ा आगे पीछे, सबका जीवन अनुभव बराबर है, सब एक साथ खेल खाकर बड़े हुए हैं, फिर बड़े को ही राज्याभिषेक राजा क्यों बनाया जा रहा है। यह जो संशय है राम का, यह राम के व्यक्तित्व में ईश्वरत्व का संधान करता है। ये सामान्य संशय नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है कि प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत। यह स्थित प्रज्ञ का स्वरूप है, यह परम तत्व का स्वरूप है कि राम जब विभीषण युद्ध शिविर में रावण द्वारा राज्य निकालने जाने पर तो राम की युद्ध शिविर की ओर आ रहे थे तो शिविर के रक्षकों ने उन्हें देखा, आते हुए देखकर बहुत तरह के संदेह किए थे। कोई कह रहा था कि मायावी है, कोई कह रहा था राक्षस है, कोई कह रहा था जासूस है, हमारा भेद लेने आया हुआ है, और सब राम के सामने जाकर अपनी अपनी शंका व्यक्त कर रहे थे। राम ने सबकी बात सुनी और जो उत्तर दिया वो अद्भुत है। राम ने कहा, सखा नीति तुम ही विचारी, मम पन शरणागत है हारी। हे मित्रों, तुम लोगों ने नीति की बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन सभी बातों का मैं आदर करता हूँ, वे सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं तो अपने प्रण से बंधा हुआ हूँ। मेरा प्रण है कि जो भी मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसके भीतर के सभी भयों को समाप्त करूंगा। मम पन शरणागत भय हरि। तो ये जो राम का यह जो प्रण है शरणागत की रक्षा, यही भगवान का भक्तवत्सल रूप है। और इस भक्तवत्सल रूप को जितना ही ज्यादा सराहा जाएगा, जितना ही ज्यादा अपने भीतर उतारा जाएगा, मनुष्यता का उतना ही बड़ा कल्याण होगा। जो भी शरण में आया हुआ है राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरी राम हवारी,
लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी कथनी और करनी में तनिक भी अंतर नहीं था। एक राजकुमार न होकर वनवासी वेश में वन के अनुकूल वलकल वस्त्र धारण करके लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते ही गंगा किनारे निषादों की बस्ती श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर कादमगिरी पर भगवान पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। एक तरफ वह विद्वानों ऋषि महर्षियों से आध्यात्मिक संपर्क करते हैं, तो दूसरी ओर वनवासी कोल भील जाति से स्नेह युक्त और मानवीय संबंध स्थापित करते हैं। जिस मनुष्य में छोटे बड़े सभी के लिए इस प्रकार हित के भाव होते हैं, उसके आगम अथवा निवास स्थल के चारों तरफ सुख, शांति और संपन्नता का वातावरण फैलना स्वाभाविक है। चित्रकूट में यही स्थिति थी। रामायण केंद्र भोपाल के निर्देशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव कहते हैं, राम का जो प्रवास है, जो राम का दंडक वन में जाना है, वो क्या मायने रखता है और वहाँ पर वो क्या क्या करने का प्रयास करते हैं। राम सब प्रयास और अनायास दोनों बातें मैं यहाँ पर रखने का संक्षेप में प्रयास करता हूँ। जब राम वन को जा रहे थे तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता और जिसकी उन्होंने अपनी माता के सामने प्रकट किया और कहा कि मुनिगण मिलन विशेष वन सवई भाते मोर। पिता ने जो मुझे वनवास जाने का आदेश दिया है वो मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि मुझे तो वन में जाना है, पिता दीन मोहि कारण राजू, और वहाँ पर मुझे मेरे मन की जो इच्छा है कि समस्त ऋषियों से मुनियों से मेरा सत्संग हो, ये मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। तो मुनिगण मिलन विशेष वन सवई भांति हित मोर, मैं इसी अभिलाषा से वन की ओर जा रहा। और जब वो वन में पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा भाव लेकर जाते हैं जो सारी प्रकृति के साथ जुड़ता है, और उनको उनके मन में दो चीजें हैं, वो प्रकृति से तो जुड़ते ही हैं। प्रकृति में वहाँ पर रहने वाले, वन में रहने वाले ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं। वे पूरे अपने यात्रा के दौरान एक एक आश्रम में जाते हैं। अगर आप गंडक वन के इतिहास को समझें, गंडक वन की भूगोल को समझें, तो गंडक में जितने भी आश्रम थे, आश्रमों के कुल थे, जितने भी कुलाधिपति गुरु थे और ऋषिगण थे, मुनि थे, उनके शिष्य थे, वो सबसे मिलते हैं और इसकी विस्तार से चर्चा मिलती है। वाल्मीकि जी ने तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने भी इसको कहा है कि वो जाकर अलग अलग ऋषियों से अलग अलग आश्रमों में जाकर मिलते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। और देखिए, संयोग की बात ये भी है कि सारे ऋषियों को, सारे मुनियों को राम के आगमन का संकेत है, सूचना है, और सभी जगह से उनको आशीर्वाद मिलता है। अगस्त्य ऋषि तो उनको भंडार ही अपना पूरा सौंप देते हैं शस्त्रों का, और सुतीक्ष्ण मुनि है, शरभंग मुनि है, गौतम जी हैं, अत्रि हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, सबके पास आश्रमों में जाकर उनका पहला काम तो यही हुआ कि जैसे ही वो चित्रकूट के बाद अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, यूं तो चित्रकूट से पहले भी प्रयाग में जब वो जाते हैं तो भारद्वाज जी के आश्रम जाते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम से जाने के बाद वो चित्रकूट में जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम में जाकर पूछते हैं कि कहाँ रहूं भगवान। वाल्मीकि उनको कहता है कि आप चित्रकूट में जाकर रहिए, मंदाकिनी के किनारे, और वहां पर वो जाते हैं। वहां के सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते, सारे ऋषि मुनि सब लोग आते। मैं तो यही मानता हूँ कि राम कथा के माध्यम से एक वसुदेव कुटुंबकम की, एक जन जन में जो विराजित व्यक्ति हैं उनमें आपस में समन्वय की, भाईचारे की, रामराज्य की एक परिकल्पना, संकल्पना सुदृढ़ होती है हमारे देश में। हमारा राष्ट्र तो राममय राष्ट्र है, उसमें ये सारे के सारे जो चीजें हैं, जो राम कथा के छोटे छोटे प्रसंग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मन की बात करने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम के चरित्र का जितना अवगाहन किया जाए, उससे नए नए संदर्भ खुलते हैं, नई नई बातें खुलती हैं, और समाज को आज अगर कोई कथा अपने आप में कोई दृष्टांत दे सकती है, कोई आदर्श रूप दे सकती है, तो वो राम कथा ही है।
दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। रामायण के महानायक श्री राम के उदात्त आदर्श चरित्र के साथ पुराणों और श्रुतियों का सार मानव हितार्थ प्रस्तुत किया गया है। राम कथा केवल ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है, यह केवल विजय मात्र की कथा भी नहीं है। रावण पर राम के विजय का अर्थ है तमस पर प्रकाश की विजय, निशिचर वंश पर सूर्य वंश की विजय। राम जी की विजय शस्त्र की विजय नहीं है, उनके पास सेना नहीं, केवल सत्य है। श्री राम में पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक सेवा भाव के श्रेष्ठ भाव हैं। अयोध्या का राजा बनने पर वह निरंकुश नहीं होते, बल्कि स्वयं को प्रजा का सेवक ही समझते हैं। इस मानक पर राम से श्रेष्ठ भला कौन होगा। भगवान राम आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। परिदृश्य अतीत का हो या वर्तमान का, जनमानस ने राम के आदर्शों को खूब समझा परखा है। राम का पूरा जीवन आदर्शों, संघर्षों से भरा पड़ा है। राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र ही नहीं, आदर्श पति और भाई भी थे। जो व्यक्ति संयमित, मर्यादित और संस्कारित जीवन जीता है, निस्वार्थ भाव से उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की झलक परिलक्षित हो सकती है। राम के आदर्श लक्ष्मण रेखा की उस मर्यादा के समान है, जो लांघी तो अनर्थ ही अनर्थ, सीमा की मर्यादा में रहे तो खुशहाल और सुरक्षित जीवन। अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आ जाइए। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। इस विशेष रूपक के लिए शोध, आलेख, स्वर और संकलन मृत्युंजय उपाध्याय नवल का। परिकल्पना और प्रस्तुति डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण की।